आज हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के टाइटल इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका ये जो टाइटल है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है और ये जो वर्ड्स हैं राइम और एंशिएंट और मैरिनर ये असल में क्या पोर्ट्रे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज़ अ फेमस बैलेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये जो पोएम है ये एक बैलेड है और बैलेड होती है काइंड ऑफ अ पोएम विच नरेट्स ए स्टोरी। बैलेड हम ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई कहानी बयान की जाए और ये पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई है। और इस पोएम का जो टाइटल है वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मीनिंग्स बयान करता है और अपने आप में ही एक किस्म की एक्सप्लेनेशन भी है। ये जो पोएम है इसमें एक मैरिनर है जो हाई सीज़ में ट्रैवल करता है, उसकी कहानी बयान की गई है। तो जो इसका टाइटल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इन सारे वर्ड्स में 3-4 वर्ड्स में हमें ये क्लियर हो गया कि असल में मैरिनर कौन है। मैरिनर एक बंदा है जो हाई सीज़ पे ट्रैवल करने जाता है। अब इसमें अगर हम आगे चलें तो जो राइम वर्ड यूज़ किया गया है वो उसकी मीनिंग क्या है। अब ये जो राइम है RIME ये बिल्कुल सिमिलर है RHYME के साथ। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनकी डिफरेंट मीनिंग है लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम जा रही है। तो इसको हम पन बोलेंगे और पन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अगर दो वर्ड्स आपके डिफरेंट मीनिंग दे रहे हों लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम आ रही हो और किसी न किसी जगह पे उनकी मीनिंग रेलेवेंट भी हो रही हो तो उसे पन कहते हैं। तो इनके साउंड सिमिलर हैं और डिफरेंट मीनिंग है, फिर भी कुछ ना कुछ इनमें रेलेवेंट ज़रूर है। अब देखते हैं कि रेलेवेंट क्या है और किस तरह से ये पोएम में अप्लाई हो रहा है। अब जो राइम वर्ड है RHYME वो राइमिंग से रिलेट हो रहा है। अब राइमिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग इन राइमिंग जो है उसमें ये होता है कि व्हेन द टू lines having the end words and these end words sound similar or pronounce similar, we call it the rhyming. तो कॉलरिज जो है उसने इस पोएम में जो स्टाइल इस पोएम का रखा है वो राइम्ड बेस्ट है। पर्सोनिफिकेशन का यूजेज एलिटरेशन से ये सारी चीज़ें मिला के एक रिदम क्रिएट करती हैं, राइम क्रिएट करती हैं इसकी पोएम में। और इसके वेरियस जो मूड्स हैं आगे चल के जिस तरह से स्टोरी प्रोग्रेस करती है तो हमें उसमें राइम महसूस होती है। और इस राइम में ही उसने एक हेल्पलेस मैरिनर की कहानी बयान की गई है जो एक पोनियंट का मतलब है कि एक बंदा जो बहुत दुख में है और वो किसी चीज़ पे रिग्रेट कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, उसके बारे में उसकी कहानी को लिखा है। तो जब राइटर लिखता है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड शिवरिंग, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, तो कहानी में यही होता है कि मैरिनर है वो एल्बाट्रॉस को किल करता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रिपेंट करता है। लेकिन रिपेंट करता है जब तो उसको माफ़ी मांगता है, माफ़ी नहीं मिलती और उसको प्यास लगी हुई होती है, उसका हलक खुश्क होता है, हर जगह पानी होता है, पानी से जो बेड़ियाँ हैं वो टूट रही होती हैं लेकिन उसके लिए एक ड्रॉप भी नहीं होता कि वो उसको पी सके, क्योंकि वो ऐसी हालत में होता है बिल्कुल एक जगह जमा हुआ होता है और वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसके कंधों पे अल्बाट्रॉस का बोझ होता है। तो हर चीज़ मौजूद होती है लेकिन वो हिल नहीं पाता, किसी चीज़ को ले नहीं पाता। तो राइमिंग जो है इस सेंस में
इसको पोर्ट्रे किया गया है कि उसमें अलिटरेशंस का यूजेज और इसका सिमिलर वर्ड्स का यूजेज करके इसको रिलेट किया गया है। नेक्स्ट जब हम जाएंगे राइम में, राइम वर्ड में RIME, तो वहाँ पे हमें इसकी मीनिंग मिलती है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स फ्रीज़ होना। जब ऐसा कोई एटमॉस्फेयर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो, तो कॉलरिज ने ये जो पोएम है इसको सेट किया था आर्कटिक पोलर रीजन में, और वो जो रीजन है वो आइस एंड स्नो से कवर्ड है, और वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटीज़ हैं राइम की। राइम मतलब फ्रोज़न चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, कोल्ड हैं। तो अगर हम बैक में जाएं इस वाले राइम में और इस वाले राइम में, तो हमें थोड़ी रेलेवेंस महसूस होती है कि इनकी मीनिंग डिफरेंट है। RIME राइम का मकसद है उसका मकसद है फ्रॉस्ट, और ये जो राइम है इसका मकसद है हमारा किसी चीज़ को रिलेट करना। तो डिफरेंट है लेकिन रेलेवेंट इस तरह से है कि जो राइटर है वो पोएम में राइमिंग यूज़ करते हुए एक मैरिनर की कंडीशन बता रहा है, और उसका बिल्कुल एक जगह पे जम जाना बता रहा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा क्योंकि वो गुनाहों के बोझ तले एक जगह मौजूद है। और इसमें सिंबलिज़म भी है। अब मैरिनर जो है वो होरी बियर्ड है, उसकी होरी बियर्ड इज़ अ साइन ऑफ द ओल्ड एज। होरी मीन्स वाइट एंड ग्रे हेयर। तो उसका जो फेस है उस पे ये दाढ़ी है काली और सफ़ेद, जो हमें एक राइम का लेयर देती है। और राइम का लेयर इस तरह से कि वो डिस्क्राइब करती है कि जो वो है मैरिनर है वो बूढ़ा हो चुका है, और अब उसमें हिम्मत नहीं रही। अब वो उसने जो गुनाह किया है उस पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है। लेकिन ये सारी गुनाहों की माफ़ी उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो क्रिएचर्स पे अपनी मर्सी नहीं शो करता। तब तक वो वहीं पे जमा रहेगा और उसकी आगे लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। फिर जो एल्बर्टास है वो उसकी जो लाश है उसके कंधों पे है, और वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि उससे ये मिस्टेक हो गई और उसने खामखा एल्बर्टास को मार दिया। तो अब वो रिपेंट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक ही जगह जमा के रखी हुई हैं, बिल्कुल राइम हो गया है। RIME राइम हो गया है। मैरिनर वहाँ से हिल नहीं पाता और वहीं पे वो बैठा हुआ होता है और बिल्कुल रिग्रेट की हालत में होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। तो लास्टली यही कि मैरिनर जो है इज़ फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स एंड हेंस वेरी ओल्ड एंड एन एंशिएंट मैरिनर। तो मैरिनर एंशिएंट है, पुराने वक्त का है, और दूसरा कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। अब अगर हम पीछे जाएं इसके टाइटल की तरफ, तो हमें थोड़ा क्लियर हो गया कि ये जो 3 वर्ड्स मेन वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं, राइम, एंशिएंट और मैरिनर। तो पहले हमने समझा कि मैरिनर क्या है। मैरिनर जो है वो एक बंदा है हु ट्रेवल्स टू द हाई सीज़। उसके बाद हमने देखा कि राइम क्या है। तो राइम के हमें 2 मीनिंग्स मिली। एक तो RHYME राइम, जो कॉलरिज ने राइम यूज़ की है, वेयर श्रिंक एवरीवेयर एंड ड्रिंक श्रिंक ड्रिंक एंड एवरीवेयर एंड एवरीवेयर। तो एक तो ये राइमिंग, और दूसरी राइम ये विद द मीनिंग ऑफ द फ्रॉस्ट एंड विद द मीनिंग ऑफ फ्रीजिंग। तो एक जगह जम जाना, आगे मूव नहीं करना, क्योंकि एक बोझ ऐसा है जिसको आप जब तक उसकी माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक आप वहीं पे बैठे रह सकते हैं। तो ये 2 वर्ड्स मैरिनर और एंशिएंट इसमें ये था, सॉरी मैरिनर और राइम में ये था। और एंशिएंट की तो मीनिंग क्लियर है कि एक पुरानी कहानी है। दूसरा कि होरी बियर्ड है। होरी बियर्ड मीन टू से मैरिनर हैज़ बिकम
ओल्ड एंड ही इज़ वेरी ओल्ड पर्सन, और बहुत बूढ़ा हो चुका है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इसकी टाइटल इंफॉर्मेशन, कि द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का मतलब कि एक बूढ़ा मैरिनर जो एक जगह बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है अपने गुनाहों के बोझ तले, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेता, रिग्रेट नहीं कर लेता, ये गुनाह उसको यहीं पे जमा के रखेंगे और वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो दिस इज़ द टाइटल इंफॉर्मेशन ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर and written by Samuel Taylor Coleridge. Thanks for watching.